बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 42 कीमती जाने इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जन्म से बबराई का जो इलाका है उड़क का जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उन पे हमला ज़ियारत में इलाके में फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया। तीसरा वाक़या जो आज पेश आया है इन द एरिया ऑफ डेला बंदर, एक JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। अमन पर वार के बाद जवाबी यलगार, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। 4 रोज के दौरान 3 ऑपरेशन, 54 दहशतगर्द हलाक। आज खारान और दालबंदीन में 14 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया फितनल खवारिज ने हन्ना औड़क में मासूम लोगों को हदफ बनाया। दहशतगर्द हमलों में मजमूई तौर पर 42 कीमती जाने गईं। वतन की हिफाजत करते 27 पुलिस एहलकारों और पाक फौज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जियारत में पुलिस एहलकारों ने 15 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। घेरा तंग होने पर हमलावरों ने 18 एहलकारों को शहीद कर दिया। है हिंदुस्तान जिसमें ये फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान। अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे, वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम अमन दुश्मनों को अफरादी कुव्वत फराहम कर रही है। दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। फोर्सेस के हाथों मारे गए ज्यादातर दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची हमले की सारी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में ही हुई। तमाम गैर कानूनी अफगानियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। DG ISPR की ब्रीफिंग। वाजे किया दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का मौक़िफ़ एक, हम हक पर हैं, कामयाबी भी हमारी होगी। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। फितना हिंदुस्तान का बलोचियत या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तुम हमारे बच्चों और पुलिस के जवानों को मारोगे तो क्या हम बातचीत करेंगे? अमन दुश्मनों को मौत नजर आ रही है, हर जगह उनका पीछा करेंगे। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ठिकाने खत्म करेंगे। किसी को पाकिस्तान के दाखिली अमन, इस्तेहकाम और माशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुसल्लह फ़ौज दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की साजिशों से मुकम्मल बाखबर हैं। उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले नेटवर्क्स और प्रॉक्सी नासिर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे। Woodcoff, Jared, and JD, and everybody working, and that will talk. I guess they can talk, but I'm not seeing it with them. With the people. My whole life is deals. I don't see it. We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. ट्रंप का आज रात ईरान पर बड़े हमलों का इंतजाम। मेरे ख्याल में ईरान से जंग बंदी और मुफाहमती यादाश्त खत्म हो चुकी। नहीं लगता कि अब मुआहिदा बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर का तेहरान पर MOU की मुसलसल खिलाफ वर्जी का इल्जाम। यूक्रेनी सदर के साथ मीडिया गुफ्तगू में कहा, ईरानियों का रवैया बहुत बुरा है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल दागे। इनके पास एटमी हथियार होते तो अब तक वो भी इस्तेमाल कर चुके होते। बहुत वक्त जाया कर लिया। हम मजीद कोई मामला नहीं करना चाहते। दोबारा नाकाबंदी भी शुरू की जा सकती है। जरूरत पड़ी तो बिजली और पानी के प्लांट्स को भी निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाने का तज़किरा। रूस यूक्रेन लड़ाई खत्म कराने का भी आयादा। मशरिक़ वुस्ता पर फिर जंग के साए। आबने हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद अमेरिका के ईरान पर हमले। जजीरा किशम, खार्ग, सीरक और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। नेवी एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। पासदारान इनकलाब का वो शहर की फ़ज़ाओं में अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का तेहरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कार्रवाई 3 जहाज़ों पर हमलों का जवाब करार। बताया, फ़ज़ाई दिफा
साहिली निगरानी के निज़ाम और मिसाइल तनसीबात समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। दोबारा हमले हुए तो आबना हुर्मुज बंद कर देंगे, ईरान की धमकी। अमरीकी हमलों पर भरपूर जवाब। बहरीन और कुवैत में फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बना डाला। कुवैत में धमाके, सायरन बज उठे। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। जिस अमरीकी अड्डे से हमला होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का इंतबाह। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज के इंतजाम में कोई भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल करार दे दी। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, अमरीका को गुजरगाह में नया ईरानी निजाम तस्लीम करना होगा। और माड़ा के करीब हादसे का शिकार होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया और PMSA की टीमों को बड़ी कामयाबी। मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील दूर जनूब में मिला। अमले की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ मरम्मत के बाद शारजा से कराची वापस आने वाले तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बाद राबता मुनक़ता हो गया था। निजी कंपनी के मुताबिक बोइंग 737 पर पायलट समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर्स आरिफ और हामिद शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत। इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा। अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। शुरका के अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। शहीद का जसद खाकी करबला मुंतकिल। कल मशहद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल फिर महंगा। कीमतें 6.5% तक बढ़ गईं। अमेरिकी ऑयल $74 और ब्रेंट क्रूड $78 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6,500 से ज्यादा पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। भारत दहशतगर्दी का आलमी अड्डा और मनशियात फरोशी का गढ़ बन गया। भारतीय जराइम पेशा गिरोह अमरीका, कनाडा और यूरोप में टारगेट किलिंग और मनशियात के फैलाव में मुलविस 24 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। 37 मुल्जिमान पर भत्ताखोरी, असलहा, मनशियात और कत्ल के मुकदमात दर्ज। अमरीकी इस्तगासा ने हरदीप निजर कत्ल केस में भारतीय गिरोहों की अहम तफसीलात जारी कर दी। गोल्डी बरार की गिरफ्तारी में मदद देने पर $50,000 इनाम का ऐलान। बिल मंजूर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। दिस इज अबव द लॉ। हम ऐसे कवानीन को जूते की नोक पर रखते हैं और मुतालिबा करते हैं कि इसको फिलफोर रिवर्स किया जाए। अरकाने KP असम्बली के लिए मराद कबिल मुतनाज़े। नून लीग की तनकीद। वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। ऐसा तो मुगल दौरे हुकूमत में भी नहीं होता था। बिल को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बिल के मुताबिक अरकान D चौक पर आकर जलाओ घेराव करें तो भी मुकदमा नहीं होगा। ब्लू पासपोर्ट के हसूल का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। तलाल चौधरी के भी लफ्ज़ीवार बोले। PTI VIP कल्चर खत्म करने के तमाम दावे भूल गई। किसी को खुश करने के लिए ब्लू पासपोर्ट नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुराद बिल पर नजरसानी की हिदायत। जिन निकात पर एतराज़ है उनका दोबारा जायजा लिया जाए। सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। जम अजला और मालाकन डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के मुजव्वज़ा फैसले पर नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। कहा, इस्तिस्ना के खात्मे से अवाम तशवीश में मुब्तला हैं। KP असम्बली भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी। इंज़माम के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा इजाफी बोझ तनहा उठा रहा है। पंजाब में अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में इजलास। 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवाने की मंजूरी। कमजोर छतों वाले घरों के लिए 5 लाख और इजाफी मंजिल के लिए 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। कराची में 4 बहनों के इकलौते भाई का लर्जा खेज कत्ल। 6 साल के बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में डालकर तीसरी मंजिल से फेंक दी गई।
पड़ोसी ही मुलविस निकला। इलाका मकीनों ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हुक्काम को बच्चे से ज्यादती का भी शुबा, मुकदमा दर्ज। मुलजिम का डीएनए समेत मुकम्मल तिबी मुआयना। वारदात के बाद गुरसा के साथ मिलकर ढूंढने का ड्रामा करता रहा। दुनिया उजड़ गई, इंसाफ दिया जाए, वालिदैन की दुआएं। दोहरा मेयार, मुतनाज़ फैसले, मिस्र सिरापा एहतजाज, रेफरी पर धांधली का इल्जाम, खामोश नहीं बैठेंगे। गलत फैसलों ने मैच का रुख बदल दिया, ऑफिशियल्स को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए। मिस्री फुटबॉल एसोसिएशन का रिएक्शन, सब कुछ तयशुदा था, लगता है वर्ल्ड कप पहले ही अर्जेंटीना को दिया जा चुका है। मिस्री खिलाड़ी मुस्तफा ज़ेको का जज्बाती अंदाज, कोच हसाम हसन ने मैच फिक्स करार दे दिया। फ्रांसीसी रेफरी ने मिस्र का गोल मंसूख किया, फाउल के बावजूद अर्जेंटीना का गोल दुरुस्त करा। 4 खिलाड़ियों को येलो और 1 रेड कार्ड दिखाया गया। यादगार कमबैक ने शिकस्त को जीत में बदल दिया। अर्जेंटीना हारते हारते बाजी ले गया। दिफाई चैंपियन की मिस्र को 3-2 से शिकस्त, क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। स्विट्जरलैंड भी 72 बरस बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। शूटआउट पर स्विस टीम ने कोलंबिया को 4-3 से जेर किया। फैंस का जश्न, रंग बरंगे मनाजिर ने समा बांधा।